गाइज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो ये बताते होंगे कि इंजीनियरिंग करने के कोई फायदे नहीं है, लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के कोई फायदे नहीं है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग करने के क्या फायदे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पहली बार आप चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और देखो, जब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा और करियर अड्डा से जुड़े रहेंगे आप। तो चलिए बात करते हैं कि इंजीनियरिंग करने के क्या फायदे हैं। देखो, सबसे बड़ा फायदा इंजीनियरिंग करने का ये है ना कि जो आपके सोचने का तरीका होता है, हर चीज आप पैसे से लेकर के कंपेयर मत करो। पैसा भी कमाओगे, लेकिन जो आपको सोचने समझने का तरीका होता है, सोसाइटी में जीने का तरीका होता है, सोसाइटी के लोगों से बात करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के साथ आपको दिखेगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट में। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलो, बीएससी टॉपर स्टूडेंट और बीटेक जो थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, जिसके नंबर बहुत कम आते हैं, उससे दोनों से मिलवा लो, दोनों को बैठ के कहीं इंटरव्यू कंडक्ट करवा लो, कहीं बात कर लो, कहीं कुछ और भी टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर लो, चाहे वो टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, किसी भी चीज पे बोलने के लिए कह दो, वो बीटेक स्टूडेंट उससे मच बेटर बोलेगा। तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस से कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और एक फायदा ये है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाके जॉब ले सकते हो। सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बढ़ते इंजीनियर। कभी भी आपने ये देखा होगा, जो लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए और बीसीए करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। बीबीए और बीसीए को चलो छोड़ दीजिए, आपको बीएससी, बीकॉम और बीए करने वाले लोग, ये सारे लोग जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। लेकिन एक इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट गवर्नमेंट में भी जा सकता है और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जा सकता है, टेक में भी जा सकता है और नॉन टेक में भी जा सकता है। तो ये भी फायदे हैं, ठीक है। शायद आप लोग कभी बैठ के सोचे नहीं ना कि ये सब भी फायदे होते हैं, तो सोचोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट एक अमेजिंग फायदे की बात कर ले तो इंजीनियरिंग के बाद देखो, अगर इंजीनियरिंग के बाद आप अपना खुद का काम करना चाहते हो टेक्निकल फील्ड में, तो ऑब्वियसली जा सकते हो। दूसरा ये है कि अदर कंट्रीज में, जैसे आप यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है गाइज जहां पे जाके आप जॉब ले सकते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। एक और बड़ा फायदा, पहले इंजीनियरिंग के बाद करोड़ों की पैकेज नहीं मिलती थी, किसी और कोर्स को करने के बाद अब करोड़ों की पैकेज नहीं मिलेगी सिवाय इंजीनियरिंग की। टफ है, लेकिन सच्चाई है और हकीकत है कि इंजीनियरिंग में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप करोड़ों की पैकेज पा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको आईआईटी एनआईटी के अलावा भी अगर आप अच्छा पढ़ने में हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड जैसी चीजें जानते हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इंजीनियरिंग करने के ये फायदे जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप लोग सीरियसली लीजिए, सही से लीजिए। और देखो, ड्रॉबैक हर चीज का होता है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग का ड्रॉबैक नहीं है, इंजीनियरिंग का भी ड्रॉबैक है, लेकिन आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप सोचोगे नहीं बस इंजीनियरिंग कर लेने से ही आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आपका करियर आगे नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर डायनेमिक हो, अगर मतलब अपने आप को अपग्रेड करते हो समय के अकॉर्डिंग, जैसे अभी देख लो, एग्जांपल एक दे देता हूँ। इंजीनियरिंग में कोर इंजीनियरिंग पिछले कुछ टाइम से डाउन थी, लेकिन अब कोर इंजीनियरिंग पिकअप कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाउन जा रही है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा गाइस। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक कैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा। आपको लगेगा अरे यार मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं ही गलत हूं। तो इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैंने 3 बताए हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री दोनों में जा सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंजीनियरिंग का। दूसरा ये है कि सोचने समझने का तरीका जो बदल जाता है इंजीनियरिंग में, वो बिजनेस इंडस्ट्री में भी काम आता है। एक इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट अपना बिजनेस चला सकता है, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और वो मतलब किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर होती हैं। तो अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो, 2023 में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, 2024 में करना चाहते हो, उसी ट्रेड से आप करने जाओ जिस ट्रेड में आपका मन लग जाए। और अगर आपका मन नहीं लगता कि नहीं मुझे इस ट्रेड में नहीं करना, मेरा मन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इस ट्रेड में मेरा मन नहीं लग रहा, तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि गलत ट्रेड और गलत जगह, गलत कॉलेज में आप फंस गए ना, तो वहाँ से आपकी लाइफ करप्ट हो जाएगी। आप खुद नहीं समझ पाओगे आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको खुद नहीं पता चल पाएगा। करियर कहाँ से कहाँ पलट के चला जाएगा, आपको लगेगा अरे यार मेरी लाइफ में क्या हो गया।
तो मेरा काम था गाइज आपको बताना, मैंने दिया आपको बता, और आपका काम है उसको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को आगे लेके जाना। तो इंजीनियरिंग करने के ये अमेजिंग फायदे अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, कमेंट करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।